हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो हम देखेंगे रीजनिंग का वीडियो है। और आप पैटर्न की बात करें, इसी तरीके का पैटर्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है रीजनिंग का, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 56 गुने 11 बराबर 9। भाई 56 का 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 9 मिल ही नहीं सकता, लेकिन इसका नाम है रीजनिंग का मतलब लॉजिक। 37 गुने 13 बराबर 6 तथा 42 गुने 12 बराबर 3 हो तो 87 गुने 77 का मान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। देखिए 56 गुने 11 बराबर 9 आना चाहिए। बताइए कैसे आएगा, लगा दीजिए अपना अपना लॉजिक सभी लोग। मैं लॉजिक लगाऊंगा, सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करें, ये जो 56 है और ये जो 11 है, दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। 56 को मैं जोड़ लूंगा, 5 और 6 कितना होता है 11, 1 और 1 कितना होता है 2, और 11 में से 2 घटा देंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 मिलेगा आपको। इस तरीके से 9 मिल गया। चलिए दूसरी संख्या में भी अगर यही लॉजिक फिट होता है तो सही है। 37 गुने 13 बराबर 6 दे रखा है। हमने 56 को जोड़ लिया था तो 37 को भी जोड़ लेंगे। 3 और 7 10, 1 और 3 4, 11 में से 2 को माइनस किया, उसी तरीके से 10 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 आ गया। बिल्कुल सही, जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ पर लग गया, यहाँ पर भी लगना चाहिए। 42 गुने 12 बराबर 3 हो, जोड़िए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 2 3, 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 आएगा। भाई 3 ही दे रखा है, बिल्कुल सही। तीनों ही संख्याओं में एक ही लॉजिक लगा है तो वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा और आंसर मिल जाएगा। 87 गुने 77 बराबर क्या, ठीक है। 8 और 7 15 होता है, 7 और 7 14 होता है, 15 में से 14 घटा देंगे, आपके प्रश्न का आंसर कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। आपके प्रश्न का आंसर 1 निकल के आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये शीट दिखाई गई है, यहाँ पर इसी शीट की बात कर रहा है। इसके अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स बनाया जा सकता है तो सी के विपरीत, सी के अपोजिट, विपरीत का मतलब सी के अपोजिट सतह पर कौन सा अक्षर होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके का दे दिया आपको, चित्र दे दिया गया, चाहे डी के विपरीत पूछे, चाहे ई के, चाहे सी के, चाहे बी के, एफ के पूछ ले, चाहे ए के, किसी के भी पूछ ले, तरीका हम बताएंगे। एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या होती है विपरीत में, और हम चलते कैसे हैं, या तो ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है, एक संख्या को छोड़कर। जैसे कि अब हमसे ये पूछा गया है कि सी के विपरीत, सी कहाँ पर है हमारा, सी हमारा यहाँ पर है, ये रहा। अब मैं ऐसे चलूंगा, एक संख्या को छोड़ूंगा यहाँ पर और उसके बाद आगे आऊंगा तो कोई भी संख्या तो है नहीं, तो इस तरीके से मुझे आगे की तरफ नहीं चलना। जब कोई संख्या नहीं है तो आगे की तरफ नहीं चलना। पीछे चलूंगा, एक संख्या को छोड़ूंगा सी ई को, तो यहाँ पर आ जाऊंगा डी पर, तो डी हो जाएगा मेरा सी के विपरीत। आंसर हो गया डी, पहला ऑप्शन। किसी के भी विपरीत पूछ ले, अब आपसे ई के विपरीत पूछ ले, इधर आएंगे एक संख्या को छोड़ करके आगे तो कोई संख्या नहीं है तो इधर आपको नहीं आना। इधर आएंगे एक संख्या को छोड़ करके आगे तो विपरीत कौन दे रखा है, ई का विपरीत बी दे रखा है, ऊपर वाली संख्या नहीं, सामने वाली बी संख्या, तो ई के विपरीत बी और बी के विपरीत ई हो गया। सी के विपरीत डी, डी के विपरीत ई हो गया। अब ये एफ दे रखा है, अगर आपको एफ के विपरीत पूछ ले तो एक संख्या को छोड़ेंगे बी को यहां पर और आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सी संख्या दे रखी है, ए दे रखी है, तो एफ के विपरीत ए हो गया और ए के विपरीत में एफ हो गया। बात सभी की समझ में आ रही है। तो हमसे पूछ रहा था कि सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत एक संख्या को यहां छोड़ करके आएंगे यहां पर, तो ए के सी के विपरीत डी हो जाएगा। पहले ऑप्शन में डी दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। देखिए यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो शब्द है वो तीसरे स्थान पर होगा अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखते हैं तो, ठीक है। देखिए इसकी मैं बात करूं, यहां भी के, यहां भी के, यहां भी के, यहां भी के, सभी में समान है। आगे बात करें एन 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 एन,
ठीक है। तो k और n पहली और दूसरी संख्या समान है। अब इसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा मैं तीसरी संख्या पर, यहां पर o, यहां पर a दे रखा है सबसे पहली संख्या, तो ये तो हो गया आपका पहले स्थान पर, ये पहले स्थान पर हो गया। अब यहां पर i है, यहां पर o है, यहां पर o है। अब देखिए a के बाद में i आता है तो ये तो दूसरे स्थान पर हो गया, यहां भी o, यहां भी o, ठीक है। अभी तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा नहीं पता। अब चौथी संख्या पर आगे बढ़ेंगे, यहां पर w, यहां पर b। अब देखिए b पहले आता है तो ये तीसरे स्थान पर हो गया और ये हो जाएगा फिर चौथे स्थान पर। आपसे कहा गया था कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा, तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, डी होगा। कैसे, k और n पहली संख्या दूसरी संख्या समान है तो अभी तक तो पहचान नहीं हो पा रही। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अल्फाबेट में ABCD में सबसे पहले ए आता है, तो ये ए यहां पर दे रखा है, वो हो गया पहले स्थान पर। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो आई आता है, ये दूसरे स्थान पर हो गया। आई के आगे मैं बढ़ूंगा तो यहां भी ओ, यहां भी ओ, समान है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो शुरू से स्टार्ट करूंगा तो बी आएगा, भाई बी यहां पर तीसरे स्थान पर हो गया। फिर 1 2 ये तीसरे पर हो जाएगा। क्लियर है, ये चौथे पे आएगा, तीसरे स्थान पर पूछ रहा था। डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को समझ में आ गया ये प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि 8 7 9 बराबर 8, 6 2 5 बराबर 1 है और 5 8 6 बराबर 9 है तो 7 8 5 बराबर क्या होगा। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखिए 8 7 9 बराबर 8 है, कुछ भी कीजिए इनका 8 बनाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम बाहर वाली संख्याओं का, ये जो बाद वाली दोनों संख्या इनको जोड़ें तो 7 और 9 16 होता है। पहली संख्या रखें 8, दोनों का अगर अंतर करें 16 और 8 का अंतर 8 आएगा। इस तरीके से तो 8 मिल गया। वही यहाँ पर कीजिए 625 बराबर 1 के आना चाहिए। तो यहाँ मैंने बाद वाली संख्याओं को जोड़ा, यहाँ भी बाद वालों को जोड़ूंगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। पहली वाली लिखिए एज इट इज, अंतर कीजिए 7 और 6 का अंतर 1 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर लिखिए इन संख्याओं को 5 8 6 बराबर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। बाद वाली संख्याओं को जोड़ेंगे 8 और 6 14, 5 रखिए पहली वाली संख्या होगा एज इट इज, अंतर कीजिए 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा। तो तीनों ही संख्याओं में एक ही लॉजिक लगा है आपका, वही लॉजिक आपका यहाँ लग जाएगा जो पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है 7 8 5 बराबर क्या होगा। बाद वाली संख्याओं को जोड़ना है, 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13। पहली संख्या एज इट इज रखिए, अंतर कीजिए। अब 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 7 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अंतर कर लेंगे 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। 6 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 6 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 64 49, यहां पर क्या आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले बहुत बार कराया है। देखिए दोस्तों, आप तैयारी करने में आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अलजेब्रा के प्रश्न की ज़रूरत है, या नंबर एनालॉजी का चाहिए, या नंबर सिस्टम का चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज का चाहिए, सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं। सभी के वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे प्रश्न को, वीडियो को देखेंगे तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सभी में चेक कीजिए, वीडियोस देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न की मैं बात करूं तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, 64 हमारा क्या होता है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। और यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो 49 क्या होता है हमारा, 7 का स्क्वायर। कन्फ्यूज़न क्या है, ये 8 का स्क्वायर भी है और ये 4 का क्यूब भी है, क्यूब है ये। तो मैं यहाँ देखिए, ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में आएगी, ये स्क्वायर में है तो ये क्यूब में आनी चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर स्क्वायर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये 4 का क्यूब लिख दूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। भाई मैंने जिस संख्या का स्क्वायर किया उसी संख्या का क्यूब करूँगा। तो यहाँ पर मैं जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा हूँ उसी संख्या का मैं यहाँ पर क्यूब करूँगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, सी ऑप्शन में दे रखा है, यह आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को समझेंगे, सोचेंगे तो प्रश्न का आंसर कभी गलत नहीं होगा। कि देखिए भाई, जहाँ पर अगर कुछ बच्चों ने सीधा सीधा यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख लिया होगा स्टार्टिंग में, 8 का स्क्वायर लिखने के बाद अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम कितने का स्क्वायर करें। यहाँ 4 के बाद में 8 आ गया, डबल आ गया, तो 7 का डबल 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे और 14 का स्क्वायर यहाँ पर कहीं दे ही नहीं रखा है।
तो प्रश्न में बिल्कुल में अटकना नहीं है, प्रश्न में बिल्कुल भी उस तरीके से सोचना है कि हमारा आंसर बिल्कुल दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।